जैसी माया है ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है ढलती शाम। दुविधा में ना दो जाए माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में दो जाए माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले भगति अभिराम। तू चुन ले भगति अभिराम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम। छोड़ आलस सकल विश्राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिछले का तो तारा। बोल पिछले का तो तारा। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। राधे श्याम सिया राम। राधे श्याम सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित या एतत् पूतनामोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। इस प्रकार जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, सुनाता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान के इस चरित्र को जो सुनता है, गोविंदे लभते रतिम्, भगवान श्री राधा माधव के चरणों में उसको प्रेम होता है। पूतना की कथा ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बढ़ाती है, इसलिए पूतना की कथा को जरूर सुनना चाहिए। पूतना की कथा की विशेषता यही है कि अगर कोई जहर पिला करके वैकुंठ प्राप्त कर सकता है
तो जो लोग तुलसी दल डाल करके दाल भात भी खाते हैं, प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, उनके जीवन की क्या कथा है। निश्चित ही उनको भगवान मिलेंगे, भगवान का दर्शन होगा, भगवान की मंगलमय कथा आगे बढ़ती है। जब पूतना आई, पूतना का जीवन समाप्त हो गया। कंस को खबर गई कि पूतना तो जल करके स्वाहा हो गई, ब्रजवासियों ने उसको जला दिया। तो उसको महान आश्चर्य हुआ, पूतना जैसी भयंकर राक्षसी को कौन मार सकता है। तो उसने दूसरा राक्षस भेजा, एक तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा, जो उड़न खटोले की तरह आकाश में उड़ने वाला था, बवंडर की तरह धरती से गोल गोल चक्कर काटता हुआ आकाश में ले जाए और वहां जाकर के बिखेर दे। ऐसे उड़न खटोला बनकर के तृणावर्त आए। भगवान माँ यशोदा की गोद में थे, मैया दूध पिला रही थी। दूर से भगवान ने देखा, पहचान गए, तृणावर्त आया है। पर तृणावर्त के पास जाने का अवसर तो तब मिलेगा जब माँ गोद से उतारेगी। प्रभु ने अपना वजन बढ़ा लिया, 5 किलो के कन्हैया 55 किलो के हो गए। अब तो यशोदा जी ने ललिता से कहा, बहन मेरा लाला तो बहुत वजन हो गया, इसका क्या करें, कैसे इतना वजन बढ़ गया, आश्चर्य होता है। ललिता सखी ने कहा, यशोदे तू सवेरे से गोद में लिए लिए दूध पिला रही है, मेरे लाला कितनो मोटो हो जाए, कितनो तगड़ो हो जाए, कितनो ताकतवर हो जाए, तो सवेरे से दोपहर तक दूध पिलाएगी तो क्या होगा, वजन तो बढ़ ही जाएगा, क्या करें। ललिता ने कहा, कुछ नहीं करना है, ब्रज की रेत में छोड़ दो, थोड़ा हाथ पांव चलाएंगे, सारा दूध पच जाएगा, वजन सब खत्म हो जाएगा। यशोदा जी ने लाला को ब्रज की मिट्टी में छोड़ दिया, ब्रज में, और जैसे ही ब्रज रज मिला भगवान प्रसन्न हो गए, हाथ पांव चलाने लगे। यशोदा जी घर के दूसरे काम में लग गई। अब तृणाव्रत आया। दैत्यो नाम तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। तृणावर्त नाम का दैत्य चक्रवात बनकर के आया और आकर के गोविंद को धूल मिट्टी सहित उड़ा करके आकाश में ले गया। जब तक तो वह आकाश में गया तब तक भगवान बड़े प्रसन्न, हाथ पांव फैलाए ठाकुर जी उड़ते हुए जा रहे थे। पर जब वो मथुरा की ओर बढ़ा तो भगवान ने उसका गर्दन पकड़ा, कहां ले जा रहा है तू। ठाकुर जी ने गर्दन पकड़ ली तृणावर्त की और अपने वजन को बढ़ाया। हजारों हजार टन के हो गए ठाकुर जी। अब तो उसकी सीमा से भगवान बाहर निकल गए। वो सोचने लगा कि हे प्रभु, आज मैंने कन्हैया की जगह कोई काला पहाड़ तो नहीं उठा लिया, ये क्या हो गया, इतना वजन कैसे हो गया, इतना छोटा सा बालक। सो भगवान को छोड़ के भागना चाहा, पर भगवान तो गर्दन पकड़े ही थे, उसको भागने न दिया ठाकुर जी ने, और आकाश में ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह तो प्राणांत हो गया, धरती पे धड़ाम से गिरा। सबकी आंखों में धूल पड़ गए थे महाराज जी। जब तृणावर्त का बवंडर शांत हुआ तो यशोदा जी ने देखा लाला नहीं है। तब तक तो देखा आकाश से राक्षस गिर रहा है और उसी के साथ कन्हैया भी उसके ऊपर गिर रहे थे। दौड़ करके यशोदा जी ने लाल को उठा लिया अपने, देखा तो हाथ पांव सब सलामत है। यशोदा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, देख बहन, हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। देखो पापी जो था ना वो अपने पाप से मारा गया। ये पापी तृणावर्त अपने ही पाप के नाते मरा पड़ा है आज यहाँ। और मेरा लाला कृष्ण कन्हैया अपने धर्म के प्रति पुण्यात्मा होने के नाते सुरक्षित है, जीवित है, इसके एक भी बाल तक नहीं टूटे महाराज। तो पुण्यात्मा अपने पुण्य के प्रति बच जाता है, पापी अपने पाप से ही मारा जाता है। यह माँ यशोदा ने सारे ब्रजवासियों को बताया। तत्पश्चात भगवान श्याम सुंदर की रक्षा के लिए नृसिंह मंत्र पढ़ करके कुश के जल से भगवान को झाड़ा है कि कोई जादू टोना टोटका हो गया हो तो, नजर गुजर लग गई हो तो
ठीक हो जाए। इस प्रकार भगवान की मंगलमयी कथा आगे बढ़ती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। महीनों बीत गए तो गर्गाचार्य जी ने अपने पुरोहित जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी के पुरोहित हैं श्री नहीं वसुदेव जी के पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को जेल में बुलवाया और कहा, बाबा कितने दिन हो गए हमारे लाला का कोई समाचार नहीं मिला। नंदगांव से भी कोई नहीं आता कि हालचाल पूछ ले। मथुरा से हम किसी और को भेज नहीं सकते। आप पंडित जी हैं, आपके पास तमाम बहाना है। आप कृपा करके नंद भवन की ओर जाओ और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का समाचार लेके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज चले। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहत्तपः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा भेजे हुए गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में आए तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। सबसे पहले नंद बाबा ने उनके पैर धोए। कथा आती है जब रामायण में शिव जी भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो मैया कौशल्या ने शिव जी का ज्योतिषी समझ करके, ब्राह्मण समझ करके पैर धोया। पांय पखारी पूजिदियो आसन, असन बसन पहिरायो। शिव जी गए कौशल्या जी के घर में, महल में प्रवेश किए तो इस कौशल्या जी ने रामावतार में सबसे पहले शंकर जी के पैर धोए, उनकी पूजा करी और उनको वस्त्र दिया और भोजन कराया। पांय पखारी पूज दियो आसन, असन वसन पहिरायो। और उसके बाद चारों भाइयों को लाकर के प्रणाम करवाया। मेले चरण चारी चार्यो सुत माथे हाथ दिवायो। ये पद्धति है, ये नियम है। कोई आचार्य ब्राह्मण विद्वान सदगुरु आ जाए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आ जाए तो उसके चरण धोने चाहिए। विप्रन के पग धोवन से जेहि द्वार पे कीचड़ होत है नाही। गर्जन वेदन शास्त्रन की ध्वनि से नभ मंडल गूंजत नाही। स्वाहा स्वधा करके जहाँ पंचन आहुति कर्म करावत नाही। सो घर है शमशान की भांति, कहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं। जिसके द्वार पर ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन से कीचड़ न हो जाए। आजकल तो चरण धोने की परंपरा ही खत्म हो गई और ऐसे खत्म हो गई है, क्या कहें आपको। कोई अतिथि आवे, ब्राह्मण सदगुरु आवे तो पैर धोए, माथे पे तिलक लगाएं, वस्त्राभूषण दे करके भोजन कराएं, तब आदर पूर्वक उनसे जो भी सेवा लेनी है सेवा लेनी चाहिए, काम करवाना चाहिए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का खूब यथोपचार से सेवा किया है। शुभ विष्टम कृतातिथ्यम गिराम सुनृतया मुनिम। खूब दोनों ओर से हालचाल हुआ और उसके बाद कृष्ण बलराम से प्रणाम करवाया। गर्गाचार्य जी का काम तो हो गया। कृष्ण बलराम दोनों भैया को प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद दिए, समाचार लिया, देख लिया, अब तो लौट सकते हैं। और कैसे लौटे? नंद बाबा ने एक काम बढ़ा दिया। क्या? बोले बाबा आप आए हो तो हमारे इन बच्चों का नाम रख दो, नहीं तो अगर आप नामकरण नहीं करोगे ना तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा लुल्लू बुद्धू पचकानी कोई भी नाम पड़ जाएगा, ऐसे ही जैसे आजकल पड़ जाता है। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है नामकरण कर देंगे, पर एक शर्त है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं जुटाना, उत्सव नहीं मनाना, मुझे भी जल्दी है। नंद जी ने कहा बाबा कोई उत्सव नहीं, बस गौशाला में चलेंगे, गैया को प्रणाम करेंगे, गणेश जी का स्मरण करेंगे, आप नाम तुरंत कर देना और मथुरा लौट जाना।
गर्गाचार्य जी गौशाला में गए, सामान्य पूजा की तैयारी करी है। यशोदा जी ने स्नान ध्यान करके, रोहिणी ने स्नान आदि करके, वस्त्राभूषण धारण करके अपने अपने लाला को सजा करके लेकर के चली। रास्ते में रोहिणी जी ने कहा यशोदा जी से कि बहन, मैंने सुना है गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। यशोदा जी ने कहा सुना तो मैंने भी है। तो रोहिणी जी ने कहा चलो आज परीक्षा ले लेते हैं, आज मौका मिला है, रोज रोज अवसर थोड़ी मिलता है। यशोदा जी ने कहा अरे बाबली, परीक्षा लेने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। रोहिणी जी ने कहा हम तो बिना पढ़े परीक्षा लेंगे। कैसे? बोले हम और तुम दोनों अपने अपने लाला बदल लेते हैं। अगर गर्गाचार्य जी देखते ही पहचान गए कौन किसका बालक है तो हम मान लेंगे कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अब तो रोहिणी जी ने बलराम जी को यशोदा जी के गोद में दे दिया, यशोदा ने कन्हैया को रोहिणी जी के गोद में दे दिया, और आगे आगे रोहिणी जी, आगे आगे यशोदा जी बलराम जी को लेके जा रही हैं, पीछे पीछे रोहिणी जी कन्हैया को गोद में लिए हुए आ रही है। गौशाला में प्रवेश करते ही गर्गाचार्य जी बोल पड़े अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे अरे यशोदा माँ, तेरी गोद में जो रोहिणी का बालक है ना, ये बहुत बलशाली है। तेरी गोद में क्रीड़ा करता हुआ बालक ये रोहिणी का बेटा है, बहुत बलशाली है। अधिक बल होने के नाते, बलाधिक्यात बलम विदुः, अधिक बलशाली होने के नाते मैं इसका नाम राम रखता हूं, बलराम। ऐसे तो मैं राम रख रहा हूं, लेकिन अधिक बल होने के नाते संसार के लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। यशोदा जी ने रोहिणी जी की ओर देखा, और कोई परीक्षा है क्या, और कोई तरीका है? बोले नहीं नहीं, हो गया, परीक्षा हो गई। बाबा पक्के ज्योतिषी हैं, जान गए देखते ही कौन किसका लाला है। बलराम जी का नाम तो पड़ गया, अब गोविंद को सामने बिठाया है, गौदान कराया है, और उसके बाद गणेश स्मरण करा करके गर्गाचार्य जी ने कहा मैं इनका क्या नाम रखूं? हे नंद जी महाराज, आपके लाला के तो बहुत नाम है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। इनके तो बहुत नाम हैं। रूप के भेद से, गुण के भेद से, कर्म के भेद से ठाकुर जी के कई नाम हैं, हजारों हजार नाम हैं। कहीं भगवान अमानी हैं, कहीं मानदः हैं, कहीं मान्य हैं, कहीं विश्वम, कहीं विष्णु, कहीं वसटकार, कहीं इंद्र, कहीं उपेंद्र। गुण कर्म और रूप रंग के भेद से ठाकुर के कई नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। फिर भी कोई नाम तो रखना पड़ेगा, तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं एक नाम रख रहा हूं, कृष्ण। इनका नाम कृष्ण है, और बले बेटे का नाम बलराम है। दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। लौट करके जब घर जाने लगी तो रोहिणी जी ने थोड़ा व्यंग किया, यशोदा जी आपके लाला का नाम बड़ा टेढ़ा है, कृष्ण। ब्रज में तो कोई कह ही नहीं पाएगा, मैं आपके लाला का एक शॉर्टकट नाम रख लेती हूँ, कनुआ। तो यशोदा जी ने कहा आपके लाला का कौन सा बड़ा अच्छा नाम है? बलराम। इतना बड़ा नाम होता है क्या? आपके लाला का भी मैं शॉर्टकट नाम रखती हूँ, बलुआ। दोनों माताओं ने अपने अपने लाला का अपने हिसाब से नामकरण कर लिया। बोलिए कनुआ बलुआ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी से कहा गया कि बाबा इतनी दूर से आए हो तो कुछ खा लो। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया बनाया व्यंजन,
दाल भात पूड़ी साग खूब बढ़िया बनाया। व्यंजन और दिव्य पकवान यदि कोई भोजन यदि कोई है तो महाराज दाल भात पूड़ी साग है। बिना दाल भात के भोजन नहीं होता। हाँ, कई लोग तो कहते हैं पूड़ी सब्जी, ना, सबसे बढ़िया दाल भात। मैंने एक दिन आपको सुनाया भी था। देखो, दाल भात और पूड़ी सब्जी में थोड़ा अंतर होता है। दाल भात जो है ना वो जोड़ के खाया जाता है। मैनेजर साहब, दाल को डालो भात में और ऐसे ऐसे चलाओ। दाल भात को मिला के खाया जाता है और पूड़ी सब्जी को तोड़ के। दाल भात जब भी आपको खाना पड़ेगा तो आपको जोड़ के खाना है, पूड़ी सब्जी जब भी खानी है तो तोड़ के खानी है। तो अब आप लोग स्वयं विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तय कर लें कि जोड़ के अथवा तोड़ के। क्यों? हमारे मैनेजर साहब कह रहे हैं नहीं जोड़ ही के ठीक है। गर्गाचार्य जी ने दिव्य पकवान बनाए और जब तुलसी दल डाला, भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी आओ, बढ़िया दाल भात बनाया है। अब तो महाराज भगवान से रहा न गया। पालने में लाला खेल रहे थे, जरा सा पालना टेढ़ा किया और बकैया बकैया चलते हुए आ गए, दाल और भात खाने लगे। जब मंत्र पूरा हुआ, गर्गाचार्य जी ने जयकार लगाया, कोठारी भंडारी की जय, रसोईया पुजारी की जय, स्थान पुरुष की जय, भंडारा कराने वाले की जय। सिया कहे सुखोग जय, राम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगा। आंख खोला तो देखा क्या कि सारा भोजन जूठा हो गया। हा हा यशोदे तव बालको सौ। अरे अरे यशोदा, ये 3 घंटे से चूल्हा जला के मैं इसीलिए बैठा हूं, सारा भोजन बर्बाद हो गया, सब जूठा हो गया, कुछ नहीं पाएंगे, नहीं पाने लायक है। गर्गाचार्य जी महाराज को नाराज हो गए। भागी भागी यशोदा माँ ही ठाकुर जी का कान पकड़ा और खींच के पालने में पटका, एक थप्पड़ लगाया। भगवान बोले हमारी क्या गलती है, हम तो खाम खा थप्पड़ खा गए। हमको तो प्रेम से बुलाया, तुलसी दल डाला, निवेदन किया, हाथ जोड़ा। अब ना जाते तो लोग कहते कि परमात्मा कितना निष्ठुर है, पड़ोस में है, बगल में है, पर जा नहीं रहा है भोग लगाने। कहीं तो भोग लगाना ही पड़ेगा। तो सोचा गर्गाचार्य जी के यहाँ पाले। हाथ जोड़ के माँ यशोदा ने कहा बाबा क्षमा करो, बालक नादान है, बरले बालक एक स्वभाव। ये तो बंदर की तरह होते हैं बच्चे, कहाँ ना पहुंच जाएं। अब क्या है? बोले एक उपाय है। क्या? बोले दही और चूड़ा। बोले हाँ दही चूड़ा ठीक है, दही चूड़ा ले आओ। दही चूड़ा और मिश्री लाई और माँ यशोदा ने खूब पत्तल में रखा और मिलाया और महाराज जी तुलसी दल डाला, हाथ जोड़े। प्रभु उस बार तो चूक हो गया था, इस बार फिर से भोग लगाए। भगवान बोले सचमुच? बोले हाँ। अब जो पालने को ठाकुर जी ने ढीला किया और गिरे नीचे और बकैया बकैया चलते आ गए। दही चूड़ा स्वयं भी पाए, गर्गाचार्य जी के मुंह में भी डाला तो आंख खुल गई। जब आंख खुली तो फिर से वही हाल। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बाबा मैं कब से बताना चाह रहा हूं आपको, आप समझने को तैयार क्यों नहीं? आप हमें ही तो पुकार रहे हो। अब तो गर्गाचार्य जी ने जो ऊपर से नीचे ठाकुर जी को देखा, शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबर दिव्य मुकुट बनमाला, आश्चर्य में पड़ गए। परमात्मा हमारे सामने। बड़े आनंदित और बड़े पुलकित हो गए, रोम रोम हर्षित हो गए। बोले ठाकुर जी अब जल्दी से बालक बन जाओ। भगवान बालक बने और अपनी ही गोद में बैठा करके। अब बोले दूर क्यों, आ जाओ गोद में।
और ठाकुर जी को गोद में बिठाया और एक ग्रास अपने मुंह में डालें तो एक ग्रास प्रभु के मुंह में डालें। इतने में यशोदा जी यमुना जी का जल लेके आ गए। तो देखा गुरु चेला एक ही थाली में। यशोदा जी ने कहा बाबा तब की बार तो आपने डांटा था, अब फिर देख रही हूं गुरु चेला एक ही थाली में पा रहे। गर्गाचार्य जी बोले वो तो दाल भात था, ये तो दही चूड़ा है, दही चूड़ा में भेद नहीं होता। यशोदा जी आप कुछ कच्ची पक्की समझती हो कि नहीं समझती हो? अब तो यशोदा जी की आंखें पड़, बाबा हम क्या जाने कच्ची, हम क्या जाने पक्की, आप जो कहो ठीक वही ठीक, आप जो कहो गड़बड़ सो गड़बड़। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं है, दही चूड़ा में सब चलता है और ये बालक ही तो है, जैसे आपका बालक तैसे मेरा बालक। अब भीतर की बात तो गर्गाचार्य जी ने बताई नहीं और महाराज जी वहां से खूब बहुमान देते हुए बहुदक्षिणा लेते हुए भगवान का गुणगान गाते हुए गर्गाचार्य जी आ गए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान थोड़े बड़े हुए चलने लगे। एक दिन यमुना जी के किनारे ठाकुर जी खेल रहे थे। खेलते खेलते इतना बड़ा मिट्टी का ढेला उठाया ठाकुर जी ने और उसको ग्रहण कर लिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः। खेलते खेलते बलदाऊ जी हैं, मन सुखा, श्री रामा, तन सुखा, श्रीपाल, सारे सखा हैं ठाकुर जी के, सब क्रीड़ा कर रहे हैं। खेलते खेलते प्रभु ने एक मिट्टी का ढेला खा लिया और जैसे ही मिट्टी को खाया बलदाऊ जी ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया, लाकर के मां यशोदा के पास, मां कृष्णे मृदाम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयेत्। अरे मां तेरे लाला ने इतनी मिट्टी खाई। मिट्टी खाएगा पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, पेट में रोग हो जाएगा, फिर तेरे लाला के पेट दर्द करेंगे तो परेशान हो जाएगी, तो अभी से इसको दंड दे ताकि भविष्य में कभी ये कन्हैया मिट्टी न खाए। कृष्णे मृदाम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन् सागृहीत्वा करे कृष्णामुपालभ्या हितैषिणी। भगवान कृष्ण का हित करने के लिए मां यशोदा ने लाला का हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़े और लेकर के आई आंगन में। एक हाथ से गोविंद के हाथ को पकड़ लिया, एक हाथ से छड़ी उठा ली। बोल तेने मिट्टी खाई है? भगवान बड़े चतुर। तुरंत ठाकुर जी ने सफाई देते हुए कहा, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभशंसिनः यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षम तस्य मे मुखम। नाहं भक्षितवानम्ब, हे अम्मा, अम्मा कहा अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो क्या बलदाऊ जी झूठ बोलते हैं? अरे बलदाऊ जी की कौन कहे, सारा ब्रज झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। सर्वे मिथ्याभशंसिनः, एक दो नहीं, सारे सखा झूठ बोलते हैं। अब तो यशोदा जी को लगा, हे भगवान तू सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार है क्या? सब झूठ बोलते हैं, तू सत्य बोलता है। भगवान बोले, अगर मैं सत्य नहीं बोलता हूं तो हमारा मुख देख लो। यदि सत्य गिरिस्तरहि, यदि इनकी बात सत्य है तो मेरा मुख देखो। मुख को खोल दिया। यशोदा जी ने मुंह झांका, ऐसे ही मारा, आंख गड़ाई मुख के भीतर, तो क्या देखा? सा तत्र ददृशे विश्वम जगतस्थातुम चखम दिशः। चारों दिशाएं दिखाई पड़ी, दसों दिशाएं। खम माने आकाश दिखाई पड़ा, पृथ्वी दिखाई पड़ी, का माने पृथ्वी, आकाश दिखाई पड़ा, पृथ्वी दिखाई पड़ी और विश्व जगत दिखाई पड़ा। महाराज जी, साध्वीद्वीपाब्धि भूगोलम सवाव्याघ्रीन्तुरान्तकम, उसमें सारा भूगोल, खगोल,
आकाश, चंद्र, सूर्य, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह सब दिखाई पड़े। भगवान के मुख में सब दिखाई पड़ा। माँ यशोदा ने स्वयं अपने आप को भी देखा। चक्कर आ गया, मैया को हाथ पकड़ करके पृथ्वी पर बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ज्योतिषांश चक्रम जलम तेजो नानभस्मान विनयेव च वैकीर्णेन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। क्या नहीं देखा? सब देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं मनहु म समाय, सो सब अद्भुत देखे बरनि कवन विधि जाय। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य आश्चर्य दृश्य दिखाई पड़े। माँ यशोदा चौंक गई, मस्तक पकड़ करके पृथ्वी पर बैठ गई। कुछ देर बाद भगवान ने अपनी माया का आवरण हटा लिया, पर्दा हटा लिया। जैसे कि तैसे सब लोग हो गए। भगवान ने इस प्रकार की मिट्टी खा करके सबको आनंद दिया। प्रभु ने मिट्टी क्यों खाई है? एक तो यह कि ब्रजरज की बड़ी महिमा है। संतों के, आचार्यों के, वेदों पुराणों के मुख से सुनते 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 ब्रज की महिमा, ब्रजरज की महिमा, ठाकुर जी को बड़ी लालच आ रही थी। महाराज, अगर ब्रज धूल की इतनी महिमा है तो एक बार हमें भी इसका रस चखना चाहिए। सो ठाकुर जी मिट्टी खा गए। दूसरा भाव यह है, भगवान कहते हैं कोये तत्यंघ्रि रेणुभिः अनुब्रजाम्यहं नित्यम। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे दास हैं, उनके चरणों से उड़ती हुई धूल हमारे माथे पर पड़ती है तो मैं पवित्र हो जाता हूं। भक्तों के, प्रेमियों के चरणों से निकली हुई धूल, उड़ती हुई धूल जब ठाकुर जी के माथे पर पड़ती है तो ठाकुर जी कहते हैं मैं पवित्र होता हूं। और आज जब ब्रज में आए तो भगवान ने सोचा ब्रज में तो सब भक्त ही हैं, इनके चरणों की धूल ही तो सारा ब्रजमंडल है, कहीं से भी मिट्टी उठा करके थोड़ा खा लो, भक्तों के चरण धूल पेट में चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने मिट्टी खा लिया। तीसरा अर्थ यह है कि भगवान के पेट में करोड़ों ब्रह्मांड जीव निवास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। मधुर सुबासी उपहासी, सुनत भीर मति फिर न रहे। मधुर सुहासी, सुनत भीर मत भीर। ब्रह्मांड निकाया, भगवान के पेट में अनंत अनंत ब्रह्मांड के जीव निवास करते हैं। उन अनंत ब्रह्मांड के जीवों ने कहा प्रभु अगर ब्रजरज हमें मिल जाता तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने थोड़ी मिट्टी खा करके ब्रजरज का दान अपने भीतर समाये अनेक जीवों को किया है। इसलिए भगवान ने ब्रज की रज खाई है, ब्रज की मिट्टी खाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो चोरी करने लगे। कृष्ण बताया है नाम ना। कृष्ण के कई अर्थ होते हैं। कृष्ण माने होता है खींचना, करशयति असौ इति कृष्णः। कृष्ण माने काला होता है, कृष्ण माने चोर भी होता है। इसीलिए तो भगवान ने चोरी करी। ब्रजे वसंतम नमनीत चौरम, गोपांगनानां दुकूल चौरम,
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम कृष्णम नमामि। पहले ब्रज में बस करके भगवान ने माखन चुराया, नवनीत की चोरी की है। कैसे चुराते हैं ठाकुर जी माखन, बड़ी विचित्र बात है महाराज। एक गोपी जो थी वो दही मथ करके शिकार पर टांग करके नीचे बैठ गई। ऊपर दही है, नीचे गोपी बैठ गई, अपना कोई बड़ा भारी काम करने लगी। भगवान उस दही की फिराक में थे, कब वो दही खाने को मिलेगा। पर गोपी ने कहा आज मैं यहां से हटूंगी नहीं तो दही कैसे मिलेगा खाने को। तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दही नहीं खाने को मिलेगा तो मैं एक काम करती हूँ। क्या? मैं एक काम करता हूँ, भगवान ने उसके गाय के बछड़े की रस्सी खोल दी। सुखदेव जी कहते हैं वत्सान मुंचति कुचित समय, वत्स कहते हैं बछड़े को। 5 बजे गैया को दोहना है और 3 ही बजे जाकर के ठाकुर जी ने गोपी के गाय के बछड़े की रस्सी खोल दी और ताली बजा करके बोले अरे भाई किसी का बछड़ा खुल गया है। अब गोपी ने जो खिड़की से सिर गर्दन निकाल करके देखा, हे भगवान हमारी ही काली वाली गाय का बछड़ा खुल गया है। अब दही की रक्षा के लिए बेचारी नीचे रहे कि दूध की रक्षा के लिए बछड़े को पकड़े, समझ में नहीं आता। दूध की रक्षा के लिए बछड़े की ओर जाएगी तो भगवान दही पी जाएंगे, दही की रक्षा के लिए घर में रहेगी तो भगवान बछड़ा बन के दूध पी जाएंगे। गोपी ने सोचा दही तो दही ही है, पहले दूध की रक्षा करो, हो सकता है दही बच जाए पर दूध तो बचाओ। बछड़े को पकड़ने के लिए जो गैया के पास दौड़ी क्यों भगवान घर में घुस गए और सारा दही। जय सिया राम। कभी कभी तो गोपियां शिकायत लेके आती हैं, अरे माँ यशोदा तेरा लाला तो इतना बदमाश है कि हमारे गाय के बछड़े का रस्सा खोल देता है। वत्सान मुंचति कुचित समये क्रोध संजातः सहा। जब मैं उसको दही नहीं देती हूँ खाने के लिए ना तो मेरे गाय के बछड़े को खोल देता है। क्रोध संजातः सहा, इसका क्रोध तो देखो। अरे क्रोध करना है तो मुझ पर कर, मेरे बछड़े का रस्सा क्यों खोलता है। यशोदा जी कभी शिकायत नहीं मानती ना, वो कहती अरे पावरी गोपी तू पागल भय गई है, सवेरे से लेकर के शाम तक बछड़े को बांध के रखेगी और बछड़ा बेचारा टुकुर टुकुर ताकेगा तो किसका मन नहीं होता है महाराज। जिसकी गाय है उसको छोड़ के बाकी सबका मन होता है लाओ बछड़े की रस्सी खोल दे जाकर के बेचारा पी ले। तो लाला ने दया करके बछड़े की रस्सी खोल दी, तो इसमें गलत क्या किया। ठीक है चलो बछड़े की रस्सी खोल दी, अच्छा किया, पर यहां तो तेयम स्वाद्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। मेरे घर में घुस करके मटका तोड़ देता है। मटका तोड़ रहा है कन्हैया, उसका क्या होगा। यशोदा जी ने कहा मटका कन्हैया तोड़ता है कि मटका पुराना हो गया इसलिए टूट जाता है और दही खा लेता है उसका। बोले लाला है तुम्हारे घर में खेलने जाएगा तो भूख लगेगी तो कहां खाएगा। गोपियों ने कहा बात तो सही है, खेलने आएगा लाला तो भूख लगेगी तो खाएगा ही। और मटका इसलिए टूट जाता है कि पुराना है, चलो ठीक, पर ये स्वयं अकेले दही खाए, अपनी मित्र मंडली को बांट के क्यों खिलाता है। तो यशोदा जी ने कहा तुझको तो अवार्ड मिलना चाहिए, सारा समाचार हमें ला कर देती है। इसका मतलब यह है कि लाला लालची नहीं है। लालची होता श्याम सुंदर मेरा कन्हैया तो अकेले खा जाता, बांट के क्यों खिलाता। सबको बांट के खिलाता है तो तेरा भी तो लाला उसमें शामिल रहता है। गोपी ने कहा बात तो सही है, ठीक है बांट के खिलाता है तो खिलाए, पर मरकटान भोक्षयति, अपने खाए अपनी मित्र मंडली को खिलाए, बंदरों को क्यों खिलाता है।
यशोदा जी ने कहा अब तो तेरी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। क्यों? इतना बढ़िया समाचार जो तूने दिया है। लाला अपने अकेले नहीं खाता, मित्रों को खिलाता है सो ठीक, पर यहाँ तो लाला बंदरों को खिलाता है। इसका मतलब मेरे श्याम सुंदर को पशुओं से भी बहुत प्रेम है। वो भी गुण ही है, उसमें दोष कहाँ है? तो आपको दोष नहीं दिखता? नहीं, दोष नहीं दिखता। गोपियां लौट गई। जब दोष ही नहीं दिखता है तो महाराज क्या मतलब है? मर्कटान भोक्षत विविध सतैन जात्य भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सागृह कुपितो यात् पत्रोष्यतोकान हस्तग्राह्यो रचेत विधिम पीठको लोकलाद्यैहि। ठीक है, जब आप पर बात आएगी तब हम आकर के पूछेंगे कि बताओ लाला कैसा है। और फिर वो सुखदेव जी कहते हैं कि जब यशोदा जी ने जब अत्य हो गया महाराज, ऊखल में बांधना पड़ा, तो गोपियां आई पूछने, बोलो अब बताओ कैसा लग रहा है। जब ऊखल में ठाकुर जी ने बांधा है, ठाकुर जी को बांधा है, तो गोपियों ने पूछा है अब बताओ। इस प्रकार भगवान दही चुराते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, भालुओं को, रिक्षों को खिलाते हैं, आनंद के साथ वृंदावन में लीला करते हैं। आइए हम बड़े प्रेम से भगवान के लिए एक मंगल पद का गान करते हैं, तेरी सखी। तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए राधा माधो भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, आज उतरेगी पी के सवारी, आज चौक पुराओ माटी लगाओ, आज मोर पिया आज मोर पिया खबर सुनाओ, खुशी बताओ, आज मोर पिया घर आएंगे, आज मेरी सखी पिया घर आवे, मेरी सखी रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले तेरा,
आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। पीहू मोरा पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों में घेरा, आंगन आंगन है परियों में घेरा। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। अनहद नाद बजाओ रे सब मिला, अनहद नाद बजाओ रे सब मिला, अनहद नाद बजाओ रे सब मिला, अनहद नाद बजाओ रे सब मिला। आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवे। हे सखी पिया घर आवे, सखी पिया घर आवे, सखी पिया घर आवे, पिया घर आवे, पिया घर आवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा गोविंद भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे। माताओं को हाथ नहीं उठाना रहता है, वो केवल हाथ जोड़ लें, और पुरुष वर्ग के लोग जितना उठा सकें उठाएं। बाबा रामदेव कहेंगे हाथ उठाइए तो सब उठाएंगे, तो आप वहां हाथ उठाएंगे तब वो लाभ होगा, जहां उठाएंगे तभी होगा। ताली बजाने से कहां कहां का प्रेशर दबता है, योग वाले बताते हैं। भैया लोग योगाचार्य जो लोगों से पूछेंगे ना, वो बताएंगे यहाँ दबाइए तो सिर दर्द, यहाँ दबाइए तो आंख, यहाँ दबाइए तो हेड ब्रेन साफ होता है। इसीलिए हमारे कथा के आचार्यों ने कहा आप एक साथ संकीर्तन में ताली बजाइए। ये हेड, आंख, नाक, कान, गला सब एक साथ ठीक रहेगा महाराज जी। तो कीर्तन में ताली बजाने की परंपरा इसीलिए है कि अलग से ब्रेन के लिए, आंख के लिए, गले के लिए आपको उंगली न धंसानी रहे। ताली बजेगा तो अपने आप सब ठीक रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन एक फल बेचने वाली आ गई। एक कोई गरीब बुढ़िया बांस की टोकरी में 2-4 किलो सेब, 2-4 किलो अमरूद, अनार, केला, संतरा भर के टोकरी वो बूढ़ी माता आ गई और आकर के नंद भवन के सामने आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। क्रीडीनि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युता
फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फलप्रदा क्रीडीनि। फल बेचने वाली ने कहा, फल ले लो, फल मीठे मीठे ताजे ताजे फल। किसी ने नहीं सुना, यशोदा जी ने नहीं सुना, नंद बाबा ने नहीं सुना, किसी गोपी ग्वाल बाल ने नहीं सुना, पर मानो जिसके लिए वो फल बेचने आई है वह सुन लिया। क्रीडीनि वो फलान इति श्रुत्वा माने सुन करके, सत्वर माने तुरंत, अच्युतः माने ठाकुर जी। अच्युतः माने जो कभी च्युत नहीं होते, जो कभी भक्त की पुकार पर, संत दास की पुकार पर ठहर नहीं सकते, दौड़ पड़ते हैं, ऐसे अच्युत गोविंद ने तुरंत सुनते ही फल ले लो, फल, दौड़ पड़े। भगवान दौड़े, अमना में थे, अमना में से गए। भगवान कहाँ? बोले जहां धान रखा था महाराज जी, धान। ठाकुर जी छोटे से हैं, बिल्कुल अभी 2 वर्ष के हैं, उससे भी कम। धान की बोरी में, धान की टोकरी में प्रभु ने हाथ डाला। छोटे छोटी नन्ही नन्ही तो उंगलियां हैं, नन्ही सी गदोरी हथेली है उनकी। 8-10 धान उनके दाहिने हाथ में और 8-10 धान उनके बाएं हाथ में आ गया, और वो धान लेकर के भगवान फल लेने वाली के लिए दौड़े। फलार्थी धान्यमादाय। यशोदा जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले हम तो फल लेने जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? बोले धान लेके जा रहे हैं। इसी धान को बेच के फल लाएंगे। कितना धान है? बोले मुट्ठी में है। यशोदा जी मुस्कुरा पड़ी, तू बावला ही है, इतने धान में फल मिलता है। लंगोटी पहने, पांव में पहुंची, कमर में करधनी, गले में माला ठाकुर जी के, कानों में कुंडल, केस गुथे हुए हैं, आंखों में काजल लगा है। ऐसे हमारे ठाकुर जी फल लेने चले। फलार्थी धान्यमादायो, फल लेने वाली के पास धान लेके गए। कौन लेने गया है महाराज? कौन फल लेने गया है? तो सुखदेव जी कहते हैं, ययौ सर्व फल प्रदा। जो परमात्मा सबको फल देने में समर्थ रखता है, वह परमात्मा आज फल लेने वाले से फल लेने गया है। ययौ सर्व फल प्रदा, जो सबको फल देते हैं, आज दोनों हाथ फैला के ठाकुर फल लेने गए। फल वाली ने कहा, लाला क्या लाए हो? दोनों हाथ की हथेली खोल दिया, धान लाए हैं। ओहो धान, ये तो एक फल का भी था। पर कोई बात नहीं, लाओ लाओ। और महाराज उसने आंचल फैला दिया। आंचल फैला करके फल वाली ने कहा, लाओ धान दे दो। भगवान ने धान, रास्ते में तो 2-4 गिर ही गया था, 2 ही 4 बचा था। 2-4 धान ठाकुर जी ने फल वाली की झोली में डाल दिया। फल वाली ने सोचा इनका धान तो ज्यादा नहीं है, पर कोई बात नहीं, इनके हाथ में फल ही कितना आएगा, जितना धान उतना फल। एक सेब में उठा के रख दूंगे ना, तो दोनों हाथ भर जाएगा। फल वाली ने एक बढ़िया सेब उठा करके ठाकुर जी के हाथ पे रखा। ऐसे करो हाथ, ऐसे कर। भगवान बोले, जी माता जी लाओ। ऐसे कर लिया ठाकुर जी ने। फल वाली ने एक फल उठा के रख दिया। तो फल वाली ने सोचा थोड़ी सी जगह है, एक केला आ सकता है। एक केला और रख दिया। फिर देखा कि नहीं थोड़ी जगह है, एक संतरा तो आ ही सकता है। एक संतरा भी रख दिया। तो देख क्या रही, कोने में जगह खाली है, यहाँ अंगूर आ सकता है, अंगूर रख दिया। तब तक देखा ऊपर एक जगह बच गया है, वहां एक अनार रख दिया। फिर देखा कि नहीं बगल में थोड़ी सी जगह रिक्त है, तो लाओ एक फल और रख दे। एक और रख दिया। इधर से देखा कि थोड़ी जगह है, तो एक और रख दिया। रखते 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 टोकरी के सारे फल रख दिए। उसको संतोष नहीं हुआ। हाँ हम मेरी टोकरी का फल खत्म हो गया, लाला के हाथ तक नहीं भरे। उसके मन में आया कि अगर और फल होता तो हम
इस मुरली मनोहर श्याम सुंदर के हाथ पर और फल रख देते, पर बेचारी मन मनोर के चली गई। जो धान भगवान ने दिया था उसी धान को टोकरी में रखा। आज तो घाटे का सौदा हुआ है, लेकिन चलो जीवन में कभी कभी घाटे का सौदा भी कर लेना चाहिए। रोज फायदे की बात नहीं, कभी कभी घाटे की भी बात करो। बाकी घर पे गई, आंगन में ले जाकर के टोकरी उतारा, कपड़ा हटाया तो देख क्या रही है, पूरी टोकरी सोने चांदी रत्न जड़ित आभूषणों से भरा हुआ है। निहाल हो गई, उसका तो फल बेचना ही बंद हो गया महाराज। अब काहे को फल बेचे? ऐसे भगवान जब कृपा करते हैं, द्विचार फिर न बात। जो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, हनुमान नाटकम में हनुमान जी ने लिखा है कि राम जी 2 बार किसी को नहीं देते। एक बार राम जी देते हैं तो वो दाता हो जाता है, याचक नहीं। जिसको राम जी देते हैं एक बार वो दाता बन जाता है, दुनिया को देने का सामर्थ्य रखता है, वो याचक थोड़ी रहता है। एक बार एक खिलौना बेचने वाली आ गई। आकर के ब्रजभूमि में मां यशोदा के भवन के सामने आवाज लगाई, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। हरी माँ खिलौने ले लो, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौने वाले ने कहा, माँ आज सुनी ब्रजराज महल में लला प्रगट भय आई, आज सुनी ब्रजराज महल में लला प्रगट भय आई, आज सुनी ब्रजराज महल में लला प्रगट भय आई, आज सुनी ब्रजराज महल में लला प्रगट भय आई। अति आनंद मगन पुरवासी, आनंद मगन पुरवासी, आनंद मगन पुरवासी, आनंद मगन पुरवासी, घर घर बजे बधाई हो नाम ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, नाम ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, नाम ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। और जय हो श्री राधे। भांति भांति के सुघर खिलौने, कैसा खिलौना है? सुघर माने सुंदर। भांति भांति के सुघर खिलौने अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौने अपने हाथ बनाए, भांति भांति के सुघर खिलौने अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौने अपने हाथ बनाए। अति अनुराग पगन पग चल के, अनुराग पगन पग चल के, अति अनुराग पगन पग चल के, अति अनुराग पगन पग चल के, मैं तुम्हारे भिग आई खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो मैया
मोद प्रमोद नृपतियागन में दिन प्रति बढ़े सवाई। मोद प्रमोद नृपतियागन में दिन पर बढ़े सवाई। अरे माँ तू मेरा खिलौना ले ले, मैं आशीर्वाद दूंगी, तेरे आंगन में आनंद रोज 100 गुना बढ़ जाए। जितना आनंद आज है ना उससे 100 गुना आनंद हो जाए। मेरो आशीर्वाद ले ले माँ, तेरो काम आयोगो। मोद प्रमोद नृपतियागन में दिन प्रति बढ़े सवाई। मोद प्रमोद नृपतियागन में दिन पर बढ़े सवाई। रोज 100 गुना हो जाएगा आनंद तेरा। मधुप अली मुख निरख लाल की। अली मुख निरख लाल की। मधुप अली मुख निरख लाल की। मधुप अली मुख निरख लाल की। जन्म सफल हो जाए। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। नंद बाबा ने कहा तेरे पास कैसा खिलौना है? खिलौना बने अनेकों भांति। खिलौना बने अनेकों भांति। सोने चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकों भांति। सोने चांदी हाथी दांत। अरे बाबा मेरे पास कई तरह का खिलौना है। सोने का खिलौना है, चांदी का खिलौना है, हाथी के दांत का खिलौना है। खिलौना बने अनेकों भांति। सोने चांदी हाथी दांत। सोने चांदी हाथी दांत। सोने चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकों भांति। सोने चांदी हाथी दांत। सोने चांदी हाथी दांत। सोने चांदी हाथी दांत। हाथी घोड़ा चकवा चकवी कोकिल की राजा की। हाथी घोड़ा चकवा चकवी कोकिल की हाथी घोड़ा चकवा चकवी कोकिल की राजा की। हाथी घोड़ा चकवा चकवी कोकिल की राजा की। खिला दिल देवी देवता लोग के मीर राजा जी। खिला दिल देवी देवता लोग के मीर राजा जी। बाबा मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, चकवा है, चकवी है। क्या चाहिए आपको? नंद बाबा ने कहा एक हाथी दे दे। नहीं, 2 हाथी और 2 घोड़ा। घोड़ा ले लिया, कन्हैया को दिया, बलदाऊ जी को दिया। हाथी लेके नंद बाबा ने श्री कृष्ण बलराम को भेंट कर दिया। घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल, चल चल घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल। तुझे पिलाऊं जमुना जी का ठंडा मीठा जल। तुझे पिलाऊं जमुना जी का ठंडा मीठा
पुकारूंगा, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा, गहनों से खूब संवारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा, गहनों से खूब संवारूंगा। इधर उधर जो भटकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, इधर उधर जो भटकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, रूठेगा तो थपकी दे पुचकारूंगा, मनाऊंगा, रूठेगा तो थपकी दे पुचकारूंगा, मनाऊंगा। इसीलिए तो बता रहा हूँ जल्दी से संभल, इसीलिए तो बता रहा हूँ जल्दी से संभल। घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल। ओ तुझे पिलाऊं यमुना जी का ठंडा मीठा जल, तुझे पिलाऊं यमुना जी का ठंडा मीठा जल। घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल। घोड़ा चल रहा है महाराज। खिलौना बेचने वाले ने खिलौना बेच दिया। कृष्ण बलराम घोड़े पर बैठ करके मानो यमुना जी की ओर सैर करने निकल ही पड़े। यशोदा जी ने ला करके खिलौने के दाम दिए तो खिलौने वाले ने कहा मां इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे जो न्यौछावर चाहिए वो दे दे, बस मेरा काम बन जाएगा। माता एक निछावर पाऊं, माता एक निछावर पाऊं, ले लालन को गोद खिलाऊं, एक निछावर पाऊं, ले लालन को खिलाऊं। माता एक निछावर पाऊं, ले लालन को गोद खिलाऊं, माता एक निछावर पाऊं, ले लालन को गोद खिलाऊं। अपनो हृदय जुड़ाऊं, अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाई दुवीर राजा की, अपना हृदय जुड़ाऊं, रघुवीर राजा की। अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाई दुवीर राजा की, अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाई रघुवीर राजा की। ओ खेला कल पे की देवता लोग की वीर राजा की, पागल देवी देवता लोग की वीर राजा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान की जय। इस प्रकार खिलौने बेचने वाली ने खिलौना बेचा और अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। एक दिन की बात है कि माँ यशोदा दही मथ रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधि। एकदा माने एक बार, एकदा दीपावल्याः अवसरे, एक बार दीपावली के पावन पर्व पर मां को यशोदा ने दही मथना प्रारंभ किया। ऐसे तो रोज दही मथती है, पर जब कोई बात विशेष घटना हो जाती है तो उसमें शास्त्रकार कहते हैं एकदा माने एक बार। जैसे मानस में कहा एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार मां यशोदा दही मथ रही थी। ऐसे तो दही मथने के लिए घर में दास दासियां हैं। एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी, घर में हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं। माता चाहे तो उनको कह सकती है आप लोग काम करो, हम बैठे रहेंगे, पर मां यशोदा अपने जीवन से शिक्षा देती हैं घर में भले दास दासियां हों,
पर अपना काम खुद करना चाहिए, अथवा अपने पति की सेवा, अपने पुत्र की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथो स्वयं दधी। यशोदा जी ने दही मथना प्रारंभ कर दिया। क्षौमंदासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेह स्नुततयुगं गातकम्पं च शुभ्रुः गद्वाकर्षप्रमभुजलक कंकणो कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविलगलत मालती निर्ममंथा। दोनों हाथ से दही मत रही है ना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं मां का स्वरूप कैसा है। मैया यशोदा ने सुंदर रेशम की साड़ी पहन रखी है, जूड़े में फूलों का हार लगा रखा है, कानों में कुंडल है। मां यशोदा जब दही मथती है तो कानों के कुंडल आपस में हिल रहे हैं। रज्वा कर्षा श्रम भुज चलत, रस्सी खींचना पड़ता ना तो ताकत लगती है, ताकत लगती है तो मां यशोदा के माथे पर पसीनों की बूंदें छलछला आई हैं। और दही किसके लिए मत रही है? बोला दही लाला के लिए मत रही है, श्याम सुंदर के लिए, बलदाऊ जी के लिए। इसलिए पुत्र स्नेह में, पुत्र प्रेम में व्याकुल मां यशोदा के स्तनों से दूध की धारा भी बह रही है। हाथ से लाला के लिए दही मत रही है, हृदय से भगवान के श्री चरणों का ध्यान कर रही है, मुख से भगवान को लोरी गा के सुना रही है। मेरा कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के गोविंद की सेवा, भगवान की सेवा प्रस्तुत कर रही है मां। तो भगवान को भूख लग गई। जब कोई मन से भगवान को कुछ खिलाता है तो भगवान को भूख लगती है। ऐसे आपने विधि कर दिया ना, ले जाके भोजन की थाली पटक दी, तुलसी दल फेंक दिया, एक लोटा पानी अड़ा दिया, तो भगवान नहीं पाते। भगवान तो कोई प्रेम से पवाता है तो पाते हैं। एक महात्मा थे, अपने पिताजी से रोज कहते थे, बालक थे, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। पिताजी कहते तू बालक है, तू नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं कर लूंगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ठीक है, पंचमी तिथि को हमें घर से बाहर जाना है तो तू ठाकुर जी की सेवा कर लेना। क्या क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं, भगवान को स्नान कराओ, तिलक लगाओ, कपड़े पहनाओ और एक कटोरा दूध भोग लगाओ, जो बचे सो प्रसाद पी लेना। सब डायरी में बालक ने नोट कर लिया। पिताजी तो गए किसी मेहमान के यहाँ। बालक भगवान ने भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, चंदन लगाए, धूप दीप करके एक कटोरा दूध शक्कर मिला के तुलसी दल डाल करके रख दिया। तेरी पीवो जिनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। श्याम सुंदर, अब मैंने जैसे जैसे स्नान करा दिया, दूध का कटोरा रख दिया है, अब आपका काम है इसको पियो। बालक को क्या मालूम कि भोग लगाते हैं ठाकुर जी, पीते नहीं। 1 घंटा 2 घंटा बीत गया और दूध का कटोरा ज्यों का त्यों है। दोपहर हो गया, बालक को लगा भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी। पिताजी सेवा करते थे तो मंत्र पढ़ते करते थे, अब हमको बालक, हमें मंत्र आता नहीं। बालक ने कहा जब तक आप नहीं ग्रहण करते तब तक मैं आचमन नहीं करूंगा। आज जब तक आपको दूध नहीं पिला देता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। नन्हा सा 5 वर्ष का छोटा सा बालक, 2 बज गए, 3 बज गए, शाम को 4 बज गए, 5 बज गए। अब तो किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा, क्या इरादा है आपका? प्राण निकल जाएगा बेचारे का। भगवान प्रिया प्रीतम श्री राधा रानी, श्री माधव सरकार प्रकट हो गए और बोले लाओ लाओ, जल्दी लाओ, कटोरा लाओ, भूख लगी है। बालक ने कहा आप कौन? बोले हम ही तो भगवान हैं। ओहो, तो आप इतना विलंब से? अरे भाई, कई जगह दूध पीना रहता है,
तो पीते 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 सब जगह से चक्कर लगा के आते आते देर हो गई। और फिर मैंने सोचा आपके पिताजी तो है नहीं कि शिकायत करेंगे, आप बालक हो तो आपको तो कुछ भी पैसे भी निकाल लेंगे। सो देर हो गई आने में, लाओ दूध। अब सो बालक ने भगवान को दूध का कटोरा दिया तो सब ठाकुर जी पी गए। अब प्रसन्न हो, बालक ने कहा प्रसन्न क्या खाक है? अभी तो पता चला कि सचमुच आप गुस्से में हो। बोले अब कैसे गुस्से में? आ तो गए, दूध तो पी लिया। बोले दूध पी लिया तो प्रसाद कहां दिया? दूध तो पी लिया पर प्रसाद थोड़ी दिया। ओहो हाँ, प्रसाद तो रह गया। श्री किशोरी जी ने बालक से कहा आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रसाद देती हूँ। माता जगत जननी श्री राधा रानी ने उस बालक को गोद में बिठा करके प्रसाद खवाया, दूध पिलाया। लौट करके पिताजी आए तो बोले पूजा हो गई? हाँ हाँ हो गई, पर थोड़ी देर से। बोले क्यों? बोले 6 बज गया भगवान को दूध पीने में। बोले कई जगह पीना रहता है। क्या कहते हो तुम? आपकी शपथ पिताजी, मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान 6 बजे दूध पीने आए, 6 बजे तक ठाकुर जी ने प्रतीक्षा कर रहे। क्या सचमुच? हाँ आए थे। पहले तो सारा दूध पी लिया, बाद में गोद में बिठा करके राधा रानी ने प्रसाद खवाया। उसके बालक के पिताजी ने कहा बेटा तुम शुद्ध हो, तुम कोई साधारण नहीं हो, हमको तो जन्म बीते जा रहे हैं सेवा करते करते, परमात्मा का दर्शन नहीं है। तो जो कोई भाव से सेवा करता है तो भगवान को आने में विलंब नहीं लगती। माँ यशोदा ने भाव से दही मथा है, भगवान पालने से उठ करके आए और माँ की मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमन्थानं कामस्तन्य काममादाय मथुनन्ती जननीं हरि। गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत प्रीतिमावहम्। दूध पीने की इच्छा से भगवान आए, यशोदा जी के दही की मथानी को पकड़ लिया और बोले माँ दही दूध पीना है। यशोदा जी ने कहा लाला ताजा ताजा माखन निकाल रही हूं। नहीं नहीं, मुझे तो दूध ही पीना है, बहुत जोर की भूख लगी है। यशोदा जी ने अपनी गोद में बिठा करके लाला को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब माता का दुग्ध माधो मुहुर मुहुर पीते जा रहे हैं। बीच बीच में माँ से पूछते हैं माँ तू दूध से ज्यादा प्रेम करती है कि पूत से ज्यादा प्रेम करती है? यशोदा जी ने कहा लाला मुझे तो पूत प्रिय है, दूध नहीं। दूध तो आते जाते रहता है पर पूत कहां? भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मां मुझको बहुत प्रेम करती है, दूध से भी ज्यादा। एक सुरभि नाम के गाय का दूध जो वर्षों तपस्या करके वृंदावन में पैदा हुआ था, भगवान ने वरदान दिया था कि तुम वृंदावन में आओ मैं तुम्हें पी जाऊंगा। सो चूल्हे पे उबल रहा था, उसके मन में विचार आया भगवान का पेट तो माँ का दूध पी के भर जाएगा, फिर हमें कौन पिएगा? तो जिसका जीवन गोविंद के काम में ना आवे, सेवा में ना आवे, उसको तो अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाना चाहिए। सो चूल्हे का दूध उबलते उबलते अग्नि में गिरने लगा। माँ का वात्सल्य हृदय मैया ने मानो मौन भाषा में कहा है अरे भाई क्यों आत्महत्या कर रहे हो? भगवान तुम्हें स्वीकारेंगे, भगवान तुम्हें ग्रहण करेंगे। तुरंत गोविंद को अपने स्तन से हटा करके मैया ने उधर रखा और चूल्हे के दूध को शांत करने के लिए दौड़ी। भगवान बोले वाह माँ, अभी अभी कह रही थी कि मुझको दूध नहीं पूत प्रिय है, और अब दूध बहता हुआ देखा तो पूत की परवाह ही छोड़ दी। सो भगवान नाराज हो गए और दूध दही की मटकिया में जाकर के तोड़ने लगे। 2-4-10 मटका दही के तोड़ दिए, ऊखल पर खड़े होकर के माखन लुटाने लगे। मरकटान मोक्षयत, बुलाया बंदरों को, नंदेल अंगद जामुन हनुमान ऋक्ष सब आ जाओ। सारी बांदरी सेना आ गई। क्या है प्रभु? बोले भंडारा है आज। कैसा भंडारा है? बोले दूध दही का भंडारा है। दूध और दही उखल पर खड़े होकर के लुटाने लगे।
यशोदा जी आई तो देखा मटका टूटा है। बोली लाला ये दही का मटका कैसे टूट गया? मेरी ददिया सासी के जमाने की मटकी, कारे कारे मटकी, इतनी मजबूत मटकी तो आजकल के जमाने में बनते ही नहीं, कैसे टूटा? किसकी करामात है ये? भगवान बोले माँ विशाखा के घर में जो काली वाली बिल्ली रहती है ना, उसी ने मटका तोड़ा है। मैंने अपनी आंख से देखा। यशोदा जी ने कहा एक बिलारा मेरे घर में भी पैदा हो गया है। विशाखा सखी के घर की बिल्ली ने नहीं, हमारे घर के बिलारे ने मटका तोड़ा है। भगवान समझ गए माँ तो सब समझती है, माँ तो सब जानती है। तो ठाकुर जी ने भागना उचित समझा। यशोदा जी ने डंडा उठाया, आज मैं तुझे पकड़ करके तुझे ठीक करती हूँ। रोज गोपियों की शिकायत आती है। भगवान उखल पर खड़े थे, उखल से खिड़की को तोड़ गए और खिड़की से बाहर कूद करके भागने लगे। माँ पीछे पीछे डंडा लेकर के और गोविंद आगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन करो। माँ के डर से ठाकुर जी भाग रहे। जब माँ थक गई तो भैया यशोदा ने कहा लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगी। भगवान बोले मैया पिटाई करेगी इसीलिए तो पकड़ में नहीं आता। यशोदा जी ने कहा तू पकड़ में आ जा, तेरी पूजा करूंगी मैं। अब भगवान समझ गए पूजा का मतलब दूध दही खिलाएगी, धूप दीप से आरती करेगी और क्या। ठाकुर जी ने कहा ठीक है पकड़ में तो आएंगे पर लाठी तो फेंको। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतो, अपने लाला को डरा हुआ देखा मैया यशोदा ने तो लाठी फेंक दिया और अब भगवान पकड़ में आ गए। आकर के मैया यशोदा ने फिर वही काम किया, ऊखल से मांगा। भगवान अब समझे कि यहाँ पूजा का मतलब भी पिटाई करना ही होता। ऊखल में ठाकुर जी को बांधना चाहा पर भगवान बधे नहीं। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो नमभूत्तूनि संबद्धे नच्च गोपिका। रस्सी लेकर के मैया यशोदा ने ऊखल में खूब लपेटा, पर जितनी रस्सियां लपेट रही हैं सब 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। फिर 4 हाथ की रस्सी ला करके लपेटा, फिर छोटी पड़ गई। फिर 10 हाथ की रस्सी ला करके लपेटा, फिर छोटी पड़ गई। घर की सारी इधर उधर की रस्सियां लपेट दी माँ यशोदा ने, पर भगवान बधे नहीं। अब तो माँ बांधते बांधते ठाकुर जी को परेशान हो गई तो भगवान कृपया शीत बंधने, कृपा पूर्वक बंधन में आ गए। भगवान जल्दी बंधन में नहीं आते। भगवान को बांधने का तरीका केवल प्रेम है, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। ठाकुर जी केवल प्रेम से बोलते हैं, नहीं स्वीकारते हैं 56 भोग नृप दुर्योधन के। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
तो ठाकुर जी खुद बदल गए। माँ बांध करके उखल में दूसरा काम करने लगी। भगवान ने उखल को गिराया है, लुढ़कता हुआ उखल गया दरवाजे पर। 2 वृक्ष लगे थे अर्जुन के। ये दोनों वृक्ष नलकूबर और मणिग्रीव हैं। महात्मा के श्राप से वृक्ष बन करके आए हैं। दोनों कुबेर के बेटे हैं। स्त्रियों के साथ गंगा जी में बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे, मदिरा पी करके। उधर से महात्मा नारद जी आ रहे थे। स्त्रियों ने देखा कि कोई महात्मा साधु आ रहा है, तो उन्होंने तो जाकर के कपड़े पहन लिए जल्दी जल्दी में, पर ये तो ज्यादा कुछ मदिरा पी लिए थे। उन्होंने कहा क्या होता है साधु महात्मा, सब ठीक है। नारद जी आए तो ठिठोली करने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मूर्ख हो जाओ, जड़ हो जाओ। बारुड़ी मदिरान पीतवा, मदिरा पी करके निर्वस्त्र स्त्रियों के साथ गंगा आदि नदियों में स्नान करते हो। श्राप लगा तो होश ठिकाने आया। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, बाबा कल्याण कैसे होगा, श्राप का उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा तुम जड़ तो बनोगे, पर नंद भवन में नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बन जाओ, जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। आज जब इन दोनों वृक्षों को भगवान ने उखल में फंसा करके गिराया, दोनों नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए, तो दोनों ने भगवान की स्तुति करी है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्यः पुरुषः परः, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे कृष्ण, हे महायोगी, आप तो प्रकृति पर ईश्वर हो, प्रकृति पर परमात्मा हो, हर जगह व्यक्त हो आप। रूपम ते ब्राह्मणा विदुः, ब्रह्म ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण वास्तव में आपको देख सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे जैसा अल्पज्ञ आपको न तो जान सकता है न तो देख सकता है। आप कृपा करके जिसे अपना स्वरूप दिखा दो, वही आपको देख सकता है। दोनों ने स्तुति करी है, दोनों अपने धाम गए, और इधर नंद बाबा ने आकर के भगवान कृष्ण को बंधन से मुक्त किया। नंद बाबा ने उपनंद जी से कहा ये जगह रहने लायक नहीं है। जब से हमारे श्याम सुंदर का जन्म हुआ है, गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात नित्य होता है। कभी पूतना आ जाती है, कभी शक्तासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आ जाता है। आज देखो अनायास ही ना आंधी ना तूफान, ये पेड़ गिर गया, हम ये गांव छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। उपनंद जी ने कहा बाबा वृंदावन चलो। सब मान गए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। वृंदावन कैसा है? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवांसेभ्य पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन गायों के लिए ठीक है, गोपियों के लिए ठीक है, ग्वाल बालों के लिए ठीक है। वहां यमुना जी हैं, सब कुछ है, आनंद है। वृंदावन का अर्थ करते हुए आचार्य कहते हैं, वृंद कहते हैं समूह को। 5 प्रकार के भक्तों का समूह जहां निवास करता है, उस स्थान को वृंदावन कहते हैं। 5 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, और 5वां भक्त है प्रेमी। अथवा वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी को। श्री तुलसी जी का जहां हर प्रकार से आवन है, चारों प्रकार से तुलसी जी घिरी हुई है, उस स्थान को वृंदावन कहते हैं। सारे ग्वाल बाल, गोपियां, गाय, बछड़े अपनी गृहस्थी के सरसामान लेकर वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक पद का आनंद लेते हैं, पुनः हम लोग आगे की ओर चलते हैं। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में इस पद का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को कान्हा को
गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ हर गली में। शायद किसी बहन का चीर बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन का चीर बढ़ाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन का चीर बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन का चीर बढ़ाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा। मीरा की हर गली में, भक्तों की हर गली में, मीरा की हर गली में, भक्तों की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। हो सभी ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा आदि आ गए वृंदावन धाम। वृंदावन में आकर के अपना निवास बनाया है और ब्रज में ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हुई। एक दिन भगवान ने माँ यशोदा से कहा, मैया हम गाय चराएंगे। भगवान 2.5 वर्ष के थे। यशोदा जी ने कहा, लाला इतनी छोटी सी उम्र में तुम गाय चराओगे? अभी आज्ञा नहीं है।
भगवान जिद कर गए, मचल गए। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपको गाय चराना है तो गाय चराना, पर हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में कोई काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। पंडित जी आएंगे, मुहूर्त तय होगा, फिर गाय चराने जाना। सांडिल्य मुनि हैं हमारे पुरोहित, जब वो आएंगे पत्रा देखेंगे, कोई तिथि मुहूर्त मिलेगा तो हम आपको गाय चराने के लिए भेज देंगे। इतने में सांडिल्य मुनि ने आवाज लगाई, बाबा हैं। नंद जी तो परेशान, हे भगवान, हमने तो सोचा था मुहूर्त और तिथि के चक्कर में ये बात टाल देंगे, एक बार टल गई सो टल गई, पर तो ये बाबा जी आज ही आ गए। कोई बात नहीं, आए हैं तो क्या पत्रा लाए होंगे, मुहूर्त देखने वाला पंचांग थोड़ी लाए होंगे। सांडिल्य मुनि भीतर आए, उनका आसन लगा, विराजमान हुए। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप तो पूछो कि मुहूर्त कब है। नंद जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान कृपा करके बताएं गाय चराने का मुहूर्त कब है, पत्रा है कि नहीं। बोले हाँ, पत्रा तो पास में रहता है। हे भगवान, लगता है ये घटना टलने वाली, ये बात टलने वाली नहीं है। अच्छा तो मुहूर्त कौन सा जल्दी मिलने वाला, आराम से देखो महाराज जी, कौन सा मुहूर्त है अच्छा मुहूर्त। सांडिल्य मुनि ने पंचांग निकाला, श्री गणेशाय नमः करते हुए जैसे ही पोथी पत्रा खोली, बाबा आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, आज गोपाष्टमी है, आज ही मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त तो वर्ष भर में कहीं नहीं है। अब तो भगवान बोले नंद बाबा से कि पिताजी मुहूर्त भी मिल गया, अवसर भी है, महाराज जी ने भी कह दिया, अब तो गाय चराने की आज्ञा दे दो। यशोदा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम गाय मत चराओ, पहले बछड़ा चराओ। बछड़ा चराने में जब तुम निपुण हो जाना तो गाय चराओ। बछड़ा क्यों? बोले बछड़ा हल्का होता है ना, और वो थोड़ा सा उसके सींग तो होते नहीं, मारने का डर रहता नहीं, तो तुम बछड़ा चराओ। भगवान ने कहा ठीक है, एवं मस्त हम बछड़ा चराएंगे। मैया ने स्नान कराया, श्रृंगार किया है ठाकुर जी। आहा क्या बढ़िया श्रृंगार। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणुः रघरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान का श्रृंगार हो रहा है भैया। सबसे पहला श्रृंगार ठाकुर जी ने बरहापीडम, मोर का पंख लगाया। पहले मुकुट लगाया और उसमें मोर का पंख लगाया। बरहापीड कहते हैं मोर के पुच्छ को। ये कौन सा मोर है जिसके पंख को भगवान अपने मुकुट पे लगाते हैं और कहीं नहीं माथे पे सजाते हैं? जरूर कोई विशेष मोर होगा। एक दिन यमुना जी के किनारे राधा जी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी बंसी बजा रहे थे। राधा जी के साथ एक मोर रहता है। भगवान के बंसी निनाद को सुनकर के वह मोर राधा जी के पास से चल के गोविंद के पास आ गया। अब जैसे काली घटा को देख करके मोर नाचता है ना, काले काले घनश्याम को देख करके मोर नाचने लगा। राधा जी ने स्नान किया और घड़े में जल भरी, जाने के लिए तैयार हुई तो देखा मोर नहीं है। अरे भाई मोर कहाँ गया? अरे मयूर, ओ मयूरहा। मोर के कान में आवाज गई, हमारी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी हमें पुकार रही हैं। अब तो नाचना बंद किया और भागा राधा जी की ओर। भगवान कृष्ण उसके पीछे भागे। अचानक क्यों मोर जा रहा? अभी तो नृत्य कर रहा था, पंख फैलाए
मेरी ओर देख रहा था, नाच रहा था, मुझे भी आनंद आ रहा था, इसे भी आनंद आ रहा था। अब ऐसी कौन सी ध्वनि आ गई है कि जिसके लिए व्याकुल होके जा रहा है? देखना चाहिए। भगवान मोर के पीछे पीछे दौड़े। मोर जाकर के राधा जी से लिपट गया। थोड़ी दूर पर भगवान खड़े हो गए। राधा जी ने प्रथम दृष्टिया गोविंद का दर्शन किया और भगवान कृष्ण ने प्रथम दृष्टिया राधा जी का दर्शन किया। बिना कुछ बोले राधा जी तो मोर को लेकर के एक घड़ा जल लेकर के चली गई। भगवान लौट के आए जहां मोर नाच रहा था। कृष्ण राधा के प्रेम में व्याकुल विह्वल। एक मोर का पंख टूट के पड़ा था, उसी पंख को उठा लिया प्रभु ने और कहा, अरे मयूर, तुमने प्रथम दृष्टिया राधा जी से हमारी भेंट करवाई है, हम तुम्हें यावत जीवन कभी भूल नहीं पाएंगे और आज से तुम्हारा स्थान यहाँ धूल और मिट्टी में नहीं, हमारे शीश पे होगा। आचार्य कहते हैं, राधा प्रिय मयूरस्या मूर्धानाम भवत्यजा। राधा जी के प्रिय मयूर के पुच्छ को, प्रिय मयूर के पंख को भगवान ने उठा करके अपने माथे पे लगा लिया और तब से ठाकुर जी मोर मुकुटधारी हो गए। बोलिए मोर मुकुटधारी भगवान की जय। बरहा पीड़म नटवर वपुः। नचनियों में श्रेष्ठ हैं ठाकुर जी। अब आप कहोगे, महाराज आप ठाकुर जी को हमारे नचनिया कहते हो? हाँ, आपने रस्सियों पर नाचने वाले नटवर देखे होंगे और तरह तरह के करतब दिखाने वाले नृत्य कला में प्रवीण लोगों को देखा होगा, पर 100 फंड वाले नाग के फंड पर कोई चढ़ करके नृत्य करे ऐसा वीर नहीं देखा होगा। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी हमारे तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया नाग के 101 फंड हैं और सारे फंडों को भगवान ने तांडव नृत्य करते हुए कुचल दिया। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण हमारे नटवर वपुः हैं, नचनियों में श्रेष्ठ हैं ठाकुर। हाँ, गोपियां कहती हैं, लाला अगर माखन चाहिए ना तो एक कमर हाथ पे, एक हाथ कमर पे रखो, एक हाथ सिर पे रख के एक ठुमका लगा दो और हम तुम्हें सीपी भर माखन दे देंगे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। कौन नाच सकता है महाराज? ठाकुर जी केवल नाचते ही नहीं हैं, तीनों लोकों के प्राणियों को नचाते भी हैं। हाँ, त्रिगुण के फंद में बांध करके सत रज और तम के गुणों में लपेट करके हम सभी जीवों को ठाकुर जी नचाते भी हैं और नाचते भी हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। और एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कर्णयोः कर्णिकारम्। कर्णयोः में द्विवचन है संस्कृत में, अर्थात भगवान के दोनों कानों में कनेल का फूल लगा है। वो जो पीला पीला होता है ना, पीछे पतला आगे चौड़ा, ऐसे खुला हुआ मुख, सफेद भी होता है, पीला भी होता है, दो रंग का भी होता है। भगवान के दोनों कानों में कनेल का फूल लगा है। कहते हैं कर्णयोः कर्णिकारम्। एक जगह द्विवचन का प्रयोग किया है, एक जगह एक वचन का प्रयोग किया है। कर्णयोः का अर्थ ठाकुर जी के दोनों कानों में फूल लगा है, पर त्रिभंग ललित होकर के 3 अंग से टेढ़े होकर खड़े हैं ना, इसलिए एक ही कान दिखाई पड़ रहा है। तो कर्णिकारम्, ठाकुर जी ने दोनों कानों में कमल का कनेल का फूल लगा रखा है, पर दर्शन करने में एक ही कान दिख रहा है। कर्णयोः कर्णिकारम्। और बिभ्रद्वासाः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमण
गीत कीर्ति। सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र धारण किया ठाकुर जी ने और बंशी को लेकर के बजाया। जब भगवान की बंशी बजती है ना, बड़ा आनंद आता है महाराज। ये बंशी ऐसी है कि दिन में भी बजती है, रात में भी बजती है। गोपियों की बड़ी शिकायत है बंशी को लेकर। अद्भुत बंशी है ये। एक गोपी तो कहती है, अरे 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 श्याम सुंदर, तुम एक काम करो, सवेरे 10 बजे